हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज वेन ब्रिज ऑसिलेटर। तो इसको हम लोग ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर भी कहते हैं। इस पर्टिकुलर ऑसिलेटर में हम लोग दो एम्पलीफायर यूज करते हैं एंड इसके फीडबैक नेटवर्क को हम लोग लीड लैग फीडबैक भी कहते हैं। अब इस चीज को समझते हैं। तो हेयर वी हैव अ सर्किट डायग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर ऑसिलेटर जहां पे हमने दो एम्पलीफायर यूज किए हैं एंड हेयर वी हैव अ फीडबैक नेटवर्क। तो अगर मैं मानता हूं कि हम लोग इस ऑसिलेटर को F0 फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा कोई भी फेज इंट्रोड्यूस नहीं होगा, यानी जो भी इनपुट हमारा फीडबैक नेटवर्क में आएगा एज इट इज हमें आउटपुट में सेम सिग्नल मिल जाएगा। तो जैसे हमने कोई इनपुट एम्पलीफायर 1 से पास किया तो हमें यहाँ पे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलेगा। तो सिग्नल हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। अब यही सिग्नल वापस से एम्पलीफायर 2 से पास होगा जो कि हमें वापस से 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देगा, तो हमें वापस से ओरिजिनल सिग्नल मिल जाएगा। अब यही सिग्नल हमारा फीडबैक नेटवर्क से जाएगा एंड आउटपुट पे हमें वापस से सेम सिग्नल मिल जाएगा। बट यहीं पे अगर हम लोग F ग्रेटर देन F0 फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं तो हमें यहाँ पे फेज लैग दिखेगा। तो जैसे अगर हमारा कुछ ऐसा इनपुट था तो हमें आउटपुट कुछ ऐसे दिखेगा। वहीं पे अगर F लेस देन F0 फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करूं तो मुझे यहाँ पे कुछ फेज लीड दिखेगा। तो इनपुट मेरा कुछ ऐसा होगा एंड आउटपुट मेरा कुछ ऐसा बन जाएगा। नाउ R एंड C एलिमेंट्स आर यूज्ड इन द फीडबैक नेटवर्क एंड ओवरऑल गेन मेरा काफी ज्यादा हाई होता है ड्यू टू द यूज ऑफ टू एम्पलीफायर्स। नाउ दिस पर्टिकुलर ऑसिलेटर प्रोवाइड्स वेरिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज, बट यहाँ पे एक इसका ड्रॉबैक है दैट इज ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है एंड वी नीड टू बैलेंस द ब्रिज। तो बात करें इसके प्रॉपर सर्किट की तो ये जो पूरा पार्ट है ये है मेरा एम्पलीफायर एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज माय फीडबैक। एंड यहाँ पे हमने इनके कनेक्शंस कर दिए हैं where Q1 is the first transistor and Q2 is the second transistor। अब हम लोग समझते हैं कि बैलेंसिंग ब्रिज का मतलब क्या है। तो जैसे जो भी हमारे यहाँ पे फीडबैक नेटवर्क है, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स पे एक गैल्वेनोमीटर प्लेस कर देता हूं तो मेरे करंट की वैल्यू 0 आनी चाहिए। अगर मेरे करंट की वैल्यू 0 आती है इसका मतलब है कि मेरा ब्रिज बैलेंस्ड है। Now let us have a look at the derivation to calculate the frequency of a Wien bridge oscillator। तो यहाँ पे हमने हमारे पूरे फीडबैक नेटवर्क को ना लेते हुए इस पर्टिकुलर दो एंड पॉइंट्स को हमने ले लिए, तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे हमें बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हम इस पूरे पार्ट को Z1 मान सकते हैं एंड इस पूरे पार्ट को हम लोग Z2 मान सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर एक का जो भी यूनिट है वो सेम होना चाहिए। तो जैसे R1 अगर ओम्स है तो हमें C1 को भी ओम्स में कन्वर्ट करना होगा, तो उसके लिए वो बन जाएगा 1/C1 इंटू S, यानी हमने इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया है टू कन्वर्ट इट इनटू ओम्स। सिमिलरली यहाँ पे R2 भी हमारा ओम्स में होगा एंड C2 को कन्वर्ट करने के लिए वी विल हैव टू डू 1/C2 इंटू S। अब जब हमारे सारे पैरामीटर्स एक ही ऐसे यूनिट में आ गए हैं तो इसको मैं Z1 मान लूंगा एंड इसको मैं Z2 मान लूंगा। अब यहाँ पे हमें पता है दैट R1 एंड C1 आर इन सीरीज एंड R2 एंड C2 आर इन पैरेलल, तो मेरा सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। अब अगर मैं इस पॉइंट पे वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई कर दूं तो VF की वैल्यू हो जाएगी Z2 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2 इंटू V0। नाउ वी नो दैट VF बाय V0 हमारा बीटा के बराबर होता है, तो बीटा का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा Z2 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2। अब मुझे पता है दैट Z1 हमारा हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड C1, तो वो बन जाएगा R1 प्लस 1/C1S एंड Z2 हमारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R2 एंड C2, तो वो बन जाएगा R2 इंटू 1/C2S बाय R2 प्लस 1/C2S। अब यही Z1 एंड Z2 की वैल्यूज हम लोग इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो पूरी सॉल्विंग के बाद हमें कुछ ऐसी वैल्यू मिल जाएगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय R2C1S। तो ये करने के बाद हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे जहां जहां पर भी S है हम वहां पे j ओमेगा पुट कर देंगे, तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा। नाउ वी नो दैट कि किसी भी ऑसिलेटर में A और बीटा की वैल्यू रियल होती है, तो सब कुछ रियल करने के लिए हमें इमेजिनरी वैल्यूज को 0 पुट करना पड़ेगा। तो जहां जहां पर भी J का टर्म यूज हो रहा होगा उस पूरे पार्ट को हम लोग 0 पुट कर देंगे। सो R1C2 j ओमेगा प्लस 1/R2C1 j ओमेगा इज इक्वल टू 0। अब इस वाले पार्ट में अगर मैं J से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे तो J² -1 बन जाएगा एंड ऊपर मेरा J आ जाएगा, तो पूरा एक्सप्रेशन बन जाएगा R1C2 j ओमेगा माइनस J बाय R2C1 ओमेगा इज इक्वल टू 0।
अब इसी चीज को मैं थोड़ा बहुत सॉल्व कर लूं तो यहां से मुझे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 1/r1 r2 c1 c2। अब यहाँ पे अगर मैं एक assumption लूं दैट r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r एंड c1 इज इक्वल टू c2 इज इक्वल टू c, तो ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद मुझे ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी विच इज इक्वल टू 1/rc। नाउ वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, तो यहां से मुझे फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा विच इज 1/2πrc। So that was the derivation of frequency in case of Wien-Bridge oscillator. So that was all for this video and I will see you in the next one.